नमस्कार, मैं अर्चना। स्वागत है आप सभी का KP24 न्यूज़ में। देखते रहिए मेरे साथ KP24 न्यूज़। मैं अर्चना, मुंबई। नमस्कार। ये देखिए यहीं जो है हम दिखा रहे हैं कि कैंप का देखिए यहाँ सब चालू है। ये डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और यही देखिए सारी चीज़ें किस तरीके से यहाँ जो है पेशेंट आए हुए हैं, सब कुछ यहाँ फ्री में चल रहा है। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाओ। यही देखिए हमारे सामने बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेताजी निकम। मैं ग्रामीण रुग्णालय विरार से आया हूँ। मेरा जो सेंटर है ICTC सेंटर है, वहाँ पे अपन HIV की जांच की जाती है। अभी HIV जांच के साथ उसमें अपना जो सेंटर का नाम है ग्रामीण रुग्णालय विरार, अपना उधर सेंटर है रूम नंबर 13 में ICTC केंद्र इंटीग्रेटेड काउंसलिंग टेस्टिंग सेंटर। वहाँ पे HIV के बारे में सब कुछ जानकारी फ्री में दी जाती है। उसका जो बीमारी निकली किसी पेशेंट को, उसको भी इलाज फ्री में दिया जाता है। अभी देखते हैं भी HIV क्या है। HIV कैसा है बीमारी है, वो खून में पाया जाता है इंसान में। उसको 3 अक्षर बनाए HIV, ह्यूमन इम्यून डिसीज वायरस। ये शरीर में जाने के बाद इंसान की जो व्हाइट सेल्स रहते हैं उसको अटैक करता है। इसके बारे में हम पेशेंट को जानकारी देते हैं। वो जो भी जानकारी रहती है पेशेंट की और हमारी, वो गुप्त रखी जाती है। जो भी पेशेंट हमारे पास आता है जांच के लिए, तो उसकी जो जानकारी हमको गुप्त रखनी पड़ती है। क्योंकि आज भी लोग समाज में इसमें डर फैला है कि HIV है और उसको आगे जाके कोई चूने से बीमारी फैलेगा, साथ में रहने से बीमारी होंगे, वैसा कुछ नहीं। ये बीमारी खाली 4 कारण से फैलता है। आप लोग देखेंगे 4 कारण कौन से हैं। पहले जो कारण है सुई के माध्यम से। किसी पेशेंट को पहले से इस्तेमाल किया इंजेक्शन या सुई, वही अच्छे से वो इस्तेमाल किया। जो इस्तेमाल किया वो पेशेंट को पहले से बीमारी कौन सा HIV वाला, तो अपने को बीमारी वो झूठा सुई इस्तेमाल करने से हो सकता है। लेकिन अभी सरकारी दवाखाने में या प्राइवेट में एक बार इस्तेमाल किया सुई इंजेक्शन अपन फेंक देते हैं, तो दोबारा इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन जो ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, कम उम्र के युवक, अभी हमने देखा है कि बहुत सारे युवक क्या करते हैं, नशा करते हैं। नशा के आ रही गए, वो एक ही सुई के इस्तेमाल करने से बाकी को भी शेयरिंग करते हैं, वो इंजेक्शन के माध्यम से बीमारी फैल सकता है। दूसरा जो कारण है HIV फैलने का, बिना जांचा खून चढ़ा दिया तो ब्लड ट्रांसमिशन। कभी कभी खून की जरूरत पड़ती है और बिना जांचा खून चढ़ा दिया, उसका लैब में जांच नहीं हुआ, रीटेक नहीं हुआ, तो उसमें खून में HIV का वायरस है, तो बिना जांचा खून इंसान को चढ़ा दिया तो बीमारी जा सकता है। तीसरा जो कारण है, जो औरत पेट से है, गर्भवती माता है, प्रेग्नेंट वुमन है, वो माँ को बीमारी पाया गया तो आने वाले बच्चे को बीमारी जाती है। तो माँ को बीमारी निकली तो आने वाले बच्चों को बीमारी पहले जाती थी। लेकिन 2014 से ऐसे कुछ अपनी मेडिसिन आई है, वो दवाई टाइम पे दिया, माँ ने रेगुलर मेडिसिन लिया, तो जो पेट में बच्चा है और माँ को संक्रमण नहीं HIV वाला, तो आने वाले बच्चों को संक्रमण से अभी 100% बचा जा सकता है। लेकिन जो माँ का जाँच है, वो जैसे ही वो गर्भधारण हुई, जैसे प्रेग्नेंट रही, उसका 3 महीने से पहले ही जांच होना जरूरी है। जितना जल्दी माँ का जांच होगा उतना जल्दी अपन ट्रीटमेंट उसको चालू करेंगे। अभी ट्रीटमेंट कौन सा, उसका AIT नाम का मेडिसिन है, वो अपना मीरारोड में है, कांदिवली में है, थाना में है, भिवंडी में, जोगेश्वरी में, ऐसे सेंटर पे अपन AIT सेंटर देते हैं, वो भी फ्री में मिलता है। उसका दवाई देने से बीमारी का खाली कंट्रोल होता है, बीमारी पूरी जड़ से मिटती नहीं है। तो वैसा मेडिसिन देने से बीमारी कंट्रोल में आती है और इंसान आराम से जिंदा रह सकता है। जैसे मेडिसिन माँ को मिल गया जल्दी से, तो आने वाला बच्चा है सेहतमंद पैदा हो सकता है। अभी चौथा कारण जो है, असुरक्षित लैंगिक शारीरिक संबंध बनाने से। कभी कोई क्या होता है, कोई बंदा या बंदी एक से ज़्यादा आदमी से संबंध बना लेते हैं। वो संबंध बनाते समय कंडोम का इस्तेमाल नहीं किया, वो सामने वाले इंसान को बीमारी है HIV वाला, तो उससे बीमारी इस इंसान को लग सकती है, तो इसका बीमारी उसको लग सकती है। जब भी ऐसे किसी का संबंध आ रहे हैं अपने को, तो आपको कंडोम का इस्तेमाल करना है। तो आपने देखा कि HIV ही 4 कारणों से बीमारी फैलता है। ये बीमारी अभी कैसा फैलता नहीं है। ये बीमारी छूने से बीमारी फैलता नहीं है, साथ में रहने से बीमारी फैलता नहीं है, एक दूसरे के साथ में खाना खाने से, मच्छर काटने से ये बीमारी फैलता नहीं। ये बीमारी खाली खून में ही जीवित पाती है, इंसान में ही खून में जीवित पाती है और इंसान से ही दूसरे इंसान को फैलती है। तो बीमारी अपन अभी जागरूकता फैल रहा है। अपना जो भी सेंटर है, अपना सेंटर ग्रामीण विरार में है, विरार वेस्ट में है। दूसरा सेंटर अपना नालसोपारा टूरिस्ट हॉस्पिटल में है। तीसरा सेंटर अपना वसई वेस्ट में पैटर्नम हॉस्पिटल में है और दूसरा अपना DMPT हॉस्पिटल वसई में है। वहाँ पे अपना सब कुछ जाँच फ्री में किया जाता है और जो भी बंदा अपने पास जांच करता है या दवाई लेता है, उसकी जानकारी हम गुप्त रखी जाती है।
पेशेंट के लिए अभी दूसरा गवर्नमेंट ने कानून बनाया 2017 का। वो 17 कानून के हिसाब में पेशेंट को बहुत सारी राहत मिल गई है। कभी कभी पेशेंट बीमारी लेता है, दवाई खाता है, लेकिन उसको समाज में मान सम्मान मिलता नहीं। इसलिए कई जॉब पे करता हूँ, उसको जॉब से निकाल जाता है। कोई बच्चा स्कूल में होगा, उसको निकाल जाता था। इसके लिए गवर्नमेंट ने 2017 का कानून बनाया है पेशेंट के लिए। उस पेशेंट के माध्यम से उसको अभी समझ में आराम से जितना समान नागरिक कायदा के हिसाब से उसको आराम से वो रह सकता है। मतलब उसको बीमारी निकली तो अपने को बीमारी खाली 4-5 से फैलता है, तो उसको अपनी बीमारी छूने से नहीं फैलता है, साथ में से नहीं फैलता है कि हम उसकी जागरूकता फैलते हैं। तो पेशेंट को सम्मान भी मिलना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने 2017 का कानून बनाया है। जब उसकी किसी ने धिक्कारा या किसी उसका स्टेटस ओपन किया या उसको टॉर्चर किया बीमारी के नाम से, तो उसके अलावा उसको 1 लाख का जुर्माना और 6 साल या 6 महीने का जेल हो सकता है। ये भी गवर्नमेंट ने 2017 के कानून से बनाया। तो अभी दूसरा जो देखते हैं, कभी कभी गुप्त रोग की बीमारी भी फैली जाती है, तो अपना जो सेंटर है HIV टेस्टिंग सेंटर ICTC, उधर गुप्त रोग की भी जानकारी दी जाती है। गुप्त रोग यानी क्या, जो अपने पर्सनल पार्ट रहते उससे पोड़ी आना, फुंसी आना, पीला पानी जाना, उसको भी टाइम पे जांच करने के बाद अपन उसको भी दवाई पानी फ्री में करते हैं और उसकी जानकारी भी गुप्त रखी जाती है और उसका इलाज भी अपनी तरफ से फ्री जाता है। तो ऐसा आपकी वो जो अड़ोस पड़ोस में होगा, अपने एरिया में होगा, वैसे तहसील में होगा, जितने पेशेंट हैं अपने पास पॉपुलेशन, आपको वही जागरूकता फैला रहे, IC करे, जागरूकता के माध्यम से उनका जांच करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। कुछ बीमारी निकली तो तुरंत उसको दवाई पानी करके अपन ये करते हैं। ये सब कुछ फ्री में किया जाता है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम है साधना रमेश हेदवकर। मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ कृपा फाउंडेशन NGO, जो HIV एड्स के ऊपर काम करती है। और ये प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट इस NGO को चलाने के लिए दिया है, ताकि वो महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो पब्लिक तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसके लिए हमें वो प्रोजेक्ट दिया गया है काम करने के लिए। जो HIV ग्रस्त है, क्या तकलीफ है क्या नहीं, तो हमारा काम है जन जागृति करना। एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग लोगों तक ये जानकारी देते हैं कि HIV कैसे फैलती है और कैसे नहीं फैलती है। HIV के 4 माध्यम है, जैसे सर ने अभी बताया, वैसे ही हम लोग लोगों तक पहुंचाते हैं। स्ट्रीट प्ले के माध्यम से सभी हम लोग लोगों तक जानकारी दे के उनको जागरूक करते हैं इस बीमारी से बचने के लिए। हम लोग उनको अवेयरनेस के माध्यम से उनको सब बातें समझा के, अगर इसमें भी कोई हमें ऐसे कैंप अरेंज करने के लिए गवर्नमेंट ने हमें उसको ये जो प्रोजेक्ट दिया है, वो कैंप के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचते हैं। दूसरा, अगर कैंप के माध्यम से हमें कोई HIV जो पॉजिटिव ग्रस्त मिलता है, तो हम उसको प्रॉपर वे लेके जाके ICTC माध्यम से ART तक पहुंचाते हैं, ताकि उसको ये जो दवा है वो मुफ्त में मिले। उसे बाहर ज़्यादा पैसा दे के जो खाना पड़ेगा वो नहीं खाना पड़ता है, तो हम लोग उसको प्रॉपर फ्री कॉस्ट में ही लेके जाते हैं। सभी ये जो काम कर रहे हैं वो हम लोग यही माध्यम से काम कर रहे हैं कि लोगों को बचाना कैसे है, हमें ये बीमारी होने से उनको कैसे बचाए हम लोग। तो ये अवेयरनेस के माध्यम, कैंप के माध्यम से, जैसे सर साहब ने बताया, उस माध्यम से हम लोग उनको बचाना चाहते हैं। इसलिए ये गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट हमारे कृपा फाउंडेशन को दिया गया है, वो हम लोग चलाते हैं। जैसे आपको कहीं भी बुलाया जाए, हाँ। कोई फाउंडेशन, जैसे आपको जो है कोई कैंप लगा के लिए बुलाएं, हाँ। तो वहाँ आप जाते हैं तो वहाँ कोई आपका चार्जेस कुछ है? नहीं, कोई फ्री ऑफ चार्जेस? कॉस्ट है, गवर्नमेंट का है, इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1 भी रुपया से नहीं हम लोग उनसे ये करते हैं, और लेना भी हमारे लिए गुनाह है, क्योंकि 2017 का जो कायदा है वो उनकी तरफ से है, उनके थ्रू में है, तो कभी हमारे ऊपर भी केस बन सकती है हमने उनसे पैसे लिए करके। इसलिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सब। थैंक यू। ओके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश नायर है। मुकेश नायर साहब, आज जो आपने यहाँ जो कैंप रखवाया है, तो आप क्या कहना चाहोगे? लोगों को क्या मालूम है, क्या कुछ चीज़ फ्री में हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने आरोग्य शिविर अपने मंडल की तरफ से, ब्लड हॉस्पिटल से सब डॉक्टर की टीम पूरा आयल है, प्लस चश्मा भी फ्री चेकअप हो जाएगा, और ACC ब्लड टेस्टिंग वगैरह फ्री में हो जाएगा। ये हम लोग अपना हर साल मंडल के लिए हम लोगों ने सब आयोजित करता ही है।
प्लैटिनम। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सूरज यादव है, हम प्लैटिनम हॉस्पिटल के स्टाफ हैं। आज जो आप यहाँ शिविर जो है जो कैंप रखा हुआ है आपने, किस बारे में रखा हुआ है? ये लोगों को जन जागरूक करने के लिए कैसे है कि हमारे हॉस्पिटल में गवर्नमेंट का स्कीम है महात्मा ज्योतिबाई फुले, क्योंकि कैसे है ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, जिनके पास पैसे वगैरह नहीं है वो ट्रीटमेंट का फ़ायदा नहीं ले सकते। तो कैसा है कि गवर्नमेंट ने एक राशन कार्ड की योजना के थ्रू फ्री में ट्रीटमेंट करे, जैसे किसी को हार्ट का तकलीफ है, किसी को किडनी स्टोन है या किसी को फ्रैक्चर हो गया, ये सब ट्रीटमेंट राशन कार्ड के ऊपर हमारे हॉस्पिटल में प्लैटिनम हॉस्पिटल में फ्री में हो रहे हैं। इसके लिए हम लोग ने इधर कैंप रखा है एकता मित्र मंडल में, इसके थ्रू लोगों को फ़ायदा मिल सके कि उनको भी आइडिया हो कि हमारे हॉस्पिटल में ये सब स्कीम है। देखते रहिए मेरे साथ KB24 न्यूज़। मैं अर्चना, मुंबई। नमस्कार।